हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 109 पर 109 बहुत दूर तक आ चुके हैं। यहाँ पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डीपी की एल्गोरिदम जिसका नाम है पेंटिंग फेंस एल्गोरिदम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन का एग्जैक्ट नाम है निंजा एंड डिफेंस। एक हार्ड डिफिकल्टी लेवल वाला क्वेश्चन है। ये हमारी 1 DDP का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद हम और पैटर्न्स को भी डिस्कवर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को फटाफट पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और सॉल्व भी कर देंगे। रिकर्जन भी पढ़ेंगे, रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन भी पढ़ेंगे, टैबुलेशन भी पढ़ेंगे और स्पेस ऑप्टिमाइज भी करेंगे सॉल्यूशन को। ठीक है, चलो आ जाओ। क्वेश्चन कहता है निंजा हैज गिवन अ फेंस एंड ही गिव अ टास्क टू पेंट दिस फेंस। ठीक है, द फेंस हैज एन पोस्ट एंड निंजा हैज के कलर्स। ओके, निंजा वांट्स टू पेंट द फेंस सो दैट नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पोस्ट हैव द सेम कलर। ठीक है, तो इनपुट कहता है कि मैं आपको n दूंगा, n का मतलब है नंबर ऑफ पोस्ट। उसके बाद इनपुट कहता है कि मैं आपको k दूंगा, k का मतलब है नंबर ऑफ कलर्स। ठीक है, तो इनपुट में मेरे पास दो चीजें हैं। थैंक्स टू देम कोडिंग निंजास क्या है? इट इज द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर आप बहुत प्रकार के कोर्सेज दे सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है पेड कोर्सेज के अंदर, आप चाहते हैं डेवलपमेंट कर लूँ यार, मशीन लर्निंग कर लूँ, एंड्रॉइड कर लूँ, वेब डेवलपमेंट कर लूँ, सिस्टम डिजाइन कर लूँ, कोर सब्जेक्ट OS DBMS वगैरह पढ़ लूँ, मैं यार DSA कर लूँ, जावा पाइथन किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो आप यहाँ से वो पेड कोर्सेज ले पाएंगे। सबसे प्यारी चीज़ जो लोग तारीफ करते हैं कोडिंग निंजास की वो ये कि यहाँ पर 1-on-1 डाउट रिजोल्विंग सपोर्ट अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो 1 से 2 घंटे में रिजॉल्व कर दिया जाएगा। कोर्सेज जो बनाए जाते हैं बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड वे बनाए जाते हैं कि अगर आप मेहनत डालेंगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। कोर्स बनाने वाले बंदे ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियां फोड़ चुके हैं, तो उसकी आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। लैंग्वेज की अगर बात करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको हिंट वीडियोज मिल जाएंगी। तो अगर आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदना है तो अब आप समझदार हैं, आपके पास ये लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं और 20% डिस्काउंट जो कि मैक्सिमम है वो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। इनपुट में मेरे पास दो चीजें हैं, एक है मेरे पास n पोस्ट राइट, और एक है मेरे पास k कलर्स। ठीक है, ये दो चीजें मेरे पास। कंडीशन कहती है कि आपको सारी की सारी पोस्ट को पेंट करना है, बट कंडीशन ये है, टास्क ये है कि सारी की सारी पोस्ट को पेंट करना है, सारी की सारी पोस्ट को पेंट करना है। कंडीशन ये है कि नॉट मोर देन टू एडजेसेंट पोस्ट हैज सेम कलर। तो इन शॉर्ट हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी कॉन्जिक्यूटिव पोस्ट, दो से ज्यादा कॉन्जिक्यूटिव पोस्ट सेम कलर में हम पेंट नहीं कर सकते। एग्जांपल लेट्स से कि आपके पास कुछ कलर हैं R, G और B। तो अगर मैं बोलूं कि आपके पास 5 पोस्ट है, ठीक है, और ये आपके कलर्स हैं जी, K = 3 है, ये आपके कलर हैं। तो मैंने कहा कि मान लो जो 5 पोस्ट है 1 2 3 4 5, आपने इनको पेंट किस पर कर दिया? रेड, ग्रीन, ब्लू, रेड। क्या ये लॉजिकल है? जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर आपने सिर्फ 2 ही एडजस्टमेंट में सेम कलर किया है। बट लेट्स से मैंने इसको इस प्रकार किया होता कि रेड रेड रेड, ग्रीन ब्लू, ये गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि आपने 2 से ज्यादा कंसेक्यूटिव पोस्ट में सेम कलर कर दिया। तो हम क्या चाहते हैं? कंडीशन ये कहती है कि नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पोस्ट हैव द सेम कलर। तो अगर पोस्ट की बात हो रही है तो हम कह रहे हैं कि एडजेसेंट पोस्ट के अंदर 2 से ज्यादा पोस्ट सेम कलर की नहीं हो सकती। अगर आप 2 से ज्यादा एडजेसेंट पोस्ट के सेम कलर देखते हैं तो इसका मतलब वहां गलती है, वो वैलिड सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो ये काम करना है, जो भी आंसर है उसको 10⁻9 + 7 से मॉड कर देना, और इस प्रकार कुछ कुछ चल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इन शॉर्ट मुझे क्या समझ में आ रहा है कि यार मुझे कुछ सॉल्व करना है, कि n, k तो मुझे दिख रहा है, k तो हर फंक्शन कॉल के अंदर कांस्टेंट रहने वाला है, k के अंदर कोई चेंज होने नहीं वाला। ठीक है, k तो सेम ही रहेगा। ठीक है, बट n के अंदर जरूर चेंज हो जाएगा। तो अगर मुझे एक रिकर्सिव रिलेशन फाइंड आउट करना है, सो लेट्स से कि अगर मुझे एक रिकर्सिव रिलेशन फाइंड आउट करना है सॉल्व n का, तो मुझे वो एक बॉन्डिंग पकड़नी पड़ेगी कि यार सॉल्व ऑफ n क्या सॉल्व ऑफ n-1 से रिलेट करता है, क्या सॉल्व ऑफ n सॉल्व ऑफ n-2 से रिलेट करता है, क्या सॉल्व ऑफ n सॉल्व ऑफ n-3 से रिलेट करता है, या ऐसे किसी प्रकार। वो मुझे पकड़ना पड़ेगा किससे, किस पे डिपेंडेंसी है सॉल्व ऑफ n की। ठीक है, सॉल्व ऑफ n का मतलब क्या है? सॉल्व ऑफ n का मतलब है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज वी कैन पेंट द पोस्ट with k colors such that not more than 2 consecutive posts have the same color। तो बात समझते हैं? मैंने बोला solve n का मतलब क्या है कि number of ways to paint n post with k colors such that not more than 2 consecutive posts have the same color। अब समझ आ गया होगा राइट? ये आपका solve n का मतलब है। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या रिकर्सिव रिलेशन बनेगा, मुझे नहीं पता क्या रिकर्सिव रिलेशन बनने वाला है, आई डोंट नो कैसे पकड़े। मैं बोला चलो कुछ ट्राई करते हैं। तो मैंने बोला लेट्स से कि नंबर ऑफ पोस्ट मेरे पास कितनी है? 2 है।
लेट्स से 2 पोस्ट मेरे पास है, मुझे इनको पेंट करना है। लेट्स से मेरे पास K की वैल्यू 3 है, K की वैल्यू 3 है। लेट्स से कि यहाँ पे RGB 3 कलर है, ठीक है। मैंने बोला कि यार एक कैटेगराइजेशन यहाँ पे क्या हो सकती है, एक कैटेगराइजेशन हो सकती है यहाँ पे सेम कलर की, सेम कलर मतलब कि सेम कलर के पोस्ट हैं, और दूसरी कैटेगराइजेशन डिफरेंट कलर्स के, और तीसरी टोटल, ठीक है। तो मैंने बोला इसको इस प्रकार ले लेते हैं कि जब आपका n इज इक्वल्स टू 2 है तो आपके पास 2 पोस्ट हैं। 2 पोस्ट में अगर सेम कलर करना है तो कैसे होगा? आपने बोला यार या तो RR कर लूंगा, या तो GG कर लूंगा, या तो BB कर लूंगा। यानी आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 3, और 3 किसके इक्वल है? 3K के इक्वल है, ठीक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसी प्रकार मुझे कहना हो कि डिफरेंट, कि मेरी लास्ट के 2 पोस्ट का कलर डिफरेंट होना चाहिए, तो मेरा ठीक है, या तो RG, या तो RB, या तो GR, या तो GB, या तो BR, या तो BG। तो यानी कि 6 आंसर आ गया, यानी कि K मल्टीप्लाई K माइनस 1। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, तो उसमें कुछ भी नहीं है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और कुछ भी नहीं है कि अगर आपके पास 2 डब्बे हैं और आपके पास 3 वैल्यूज हैं, तो पहले डब्बे में कितनी वैल्यू आ सकती हैं? पहले में 3 आ सकती हैं, दूसरे में कितनी आएंगी? एक यहाँ पे यूज हो गई होगी, बची हुई 2, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6 आ गया। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ के छोड़ चुके हो आप, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए फॉर्मूला किस प्रकार आया, K इंटू K माइनस 1, ठीक है। और ये भी सिंपल है। तो इन शॉर्ट मेरा आंसर क्या आ गया? 3 + 6 9। यानी कि अगर मुझे बोले कि सॉल्व ऑफ 2 निकालना था, तो मेरा आंसर क्या आने वाला है? 9 आने वाला है। या फॉर्मूला मुझे बताना तो क्या होगा कि भाई सॉल्व ऑफ 2 इज इक्वल्स टू K प्लस ये क्या है? K स्टार K माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? K स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी तक तो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिल रही भाई, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा लेट्स से कि मेरे पास 3 पोस्ट है, मैंने कहा n इक्वल टू 3 है लेट्स से, तो इस केस के अंदर क्या होगा? मैंने कहा सोचते हैं, तो ध्यान से अगर मैं देखूं, मुझे क्या दिखता है कि यार सेम का मतलब क्या? यहाँ पे सेम का मतलब कि लास्ट के 2 पोस्ट सेम कलर की है। तो मैं ध्यान से देखूं, इन 6 पोस्ट में अगर लास्ट में मैं सेम कलर लगा दूं तो मेरा आंसर निकल जाएगा। ध्यान समझते हैं, मेरे पास 6 पोस्ट कौन सी है? RG, RB, GR, GB, BR, BG। तो निकला पड़ा है। मुझे क्या चाहिए? मुझे इतना चाहिए कि लास्ट के 2 में सेम कलर आ जाए। तो मेरा बड़ा सिंपल है, G के साथ G लगा दो, B के साथ B लगा दो, R के साथ R लगा दो, B के साथ B लगा दो, R के साथ R लगा दो, G के साथ G लगा दो, निकल गया। 3 पोस्ट में लास्ट के 2 पोस्ट सेम कलर की कितनी होगी? सेम 6। यानी कि जो भी यहाँ पे आंसर है वही सेम आंसर यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। उसी प्रकार मुझे डिफरेंट कलर की चाहिए कि लास्ट 2 पोस्ट डिफरेंट कलर की हो, तो सिंपल है ना यार। आपने टोटल यहाँ पे 9 निकाल रखी है, टोटल 9 पोस्ट निकाल रखी है आपने। 9 पोस्ट कौन सी है? वो 9 पोस्ट ये है कि यार RR, GG, BB, RG, RB, GR, GB और BR और BG। ये आपकी टोटल पोस्ट 9 वाली। मुझे क्या करना है? मैं बस ये बताता हूँ कि यार डिफरेंट, लास्ट के 2 पोस्ट डिफरेंट कलर की, कुछ भी नहीं, सिंपल है यार, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है कि यहाँ पे R लगा पड़ा है और मेरे पास 3 चॉइस थी, R, G, B, तो बची 2 चॉइस, राइट। तो यानी कि इसके लिए K माइनस 1 तरीके और हैं, इसके लिए K माइनस 1 तरीके और हैं, इसके लिए भी K माइनस 1 तरीके और हैं, सबके लिए हैं। तो मेरा इन सब के लिए K माइनस 1 तरीके और हैं, कि इन सब के लिए K माइनस 1 तरीके और हैं। क्या मतलब है इस बात का? कि लास्ट में आपका जो भी कलर लगा है वो कितना कलर होगा? एक ही कलर तो होगा। बचे कितने? टोटल कलर K थे, एक कलर मैं लास्ट में नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे डिफरेंट कलर लगाना है, तो बचे कितने? K माइनस 1। तो जो भी आंसर मेरा पुराना बचा हुआ उसको K माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो यानी कि 9 मल्टीप्लाई कर दिया K माइनस 1, दैट इज 3 माइनस 1 2, यानी 18। 6 प्लस 18 आ गया 24। ओके ओके ओके। इसी प्रकार से मैं देखूं, अगर n इक्वल टू 4 के लिए मुझे निकालना होता, सेम ये आता 18 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है 24 मल्टीप्लाई K माइनस 1, 24 मल्टीप्लाई K माइनस 1, तो ये आता आपका 24 इंटू 2 48, और 48 और 18 कितना होता है? 66, ठीक है। क्या मुझे कोई रिलेशन नजर आ रहा है? क्या मुझे कोई रिलेशन नजर आ रहा है? मैंने कहा हाँ नजर आता है। कैसे? ध्यान से देखो, लेट्स से जब मैं n इक्वल टू 4 की बात करता हूँ तो कैसे? अगर मेरे पास n इक्वल टू 4 है तो उसको मैं दो ही तरीके से पेंट कर सकता हूँ। पहला तरीका क्या है? फर्स्ट वे क्या है? फर्स्ट वे ये है कि लास्ट के 2 पोस्ट का कलर जो है वो डिफरेंट होगा। वेरी गुड। और सेकंड वे क्या है कि यार लास्ट के 2 पोस्ट का कलर जो है वो सेम होगा। यही 2 तरीके हैं मेरे पास, यही 2 तरीके हैं मेरे पास, बाकी कोई तरीका नहीं है। और हर किसी एन को मैं इसी के द्वारा पेंट करने वाला हूँ सेम तरीके के साथ, ठीक है। तो मैंने बोला कि मेरे पास अगर 4 पोस्ट हैं, तो उसमें कुछ है सेम वाली कि लास्ट के 2 सेम हो, और उसमें कुछ है डिफरेंट वाली कि लास्ट के 2 डिफरेंट कलर के हों। इस प्रकार तो क्या मैं इस n इक्वल टू 4 को किसी सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकता हूँ? कोई रिलेशन फाइंड आउट कर पा रहा हूँ? वो मुझे सोचना है। तो मैंने बोला कि लेट से मेरे को सेम अगर निकालना तो कितना आसान है। ध्यान से देखो, लेट से कि n-2, यानी कि अगर 2 वाली प्रॉब्लम मेरे पास आंसर होता, अगर 2 का आंसर लेट से मेरे पास होगा, तो ये कैसे होगा मेरे पास? मैंने क्या कहा था
कि एक केस सॉल्व कर लो, बाकी रिकर्जन दे देगा। मैंने बोला NMAX2 का आंसर तो मेरे पास आ जाएगा, रिकर्जन दे देगा, ठीक है। तो मैंने बोला इसका आंसर लेट से मेरे पास पड़ा हुआ है, इसका आंसर लेट से मेरे पास पड़ा हुआ है। तो मेरे पास क्या पड़ा है, RG, RB, BR, BG, GR, GB, ये पड़ा हुआ मेरे पास। और मुझे 4 डब्बे वाला पेंट बताना है जिसमें लास्ट के 2 सेम हो। तो ध्यान से सोचो कि लास्ट के 2 किस प्रकार के बन सकते हैं, सेम वाले। लास्ट के 2 में यानी या तो RR आएगा, या तो GG आएगा, या तो BB आएगा। पर इस वाले RG के अंदर मैं सिर्फ R और B वाला लगा सकता हूँ, G वाला नहीं लगा सकता। यानी कितनी चॉइसेस है मेरे पास? मेरे पास K-1 चॉइस है इसके लिए, ओके। और RB वाले के अंदर मैं सिर्फ G वाला लगा सकता हूँ और R वाला लगा सकता हूँ, B वाला नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ पे B ऑलरेडी पड़ा है। 3 B हो जाएंगे तो वो वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पे भी K-1 चॉइस है। इसी प्रकार जब मैंने चेक किया कि G और R के अंदर, तो यहाँ पे R वाला नहीं लगा सकता मैं, पर GG लगा सकता हूँ और BB लगा सकता हूँ। यानी कि ये बन जाएगा GRGG और GRBB, ये बन जाएगा। इसके पास भी कितनी चॉइस होगी? K-1 चॉइस होगी। तो इस ऑब्जर्वेशन में क्या पता लग रहा है? तो मेरा सॉल्व ऑफ n डिपेंड करता है सॉल्व ऑफ n-2, यानी कि ये वाला मल्टीप्लाई हर किसी के पास कितनी चॉइस है? K-1 चॉइस है। एक डिपेंडेंसी पता लग गई। पर अभी मुझे डिफरेंट वाले भी तो बनाने हैं। अभी तो मैंने सिर्फ सेम वाले बनाए हैं। सेम वाले कैसे बन गए? n-2 का आंसर निकाला और उनको K-1 से मल्टीप्लाई करा दिए, सेम वाले बन गए। पर डिफरेंट वाले ही बनाने हैं। डिफरेंट वाले कैसे बनेंगे? मैंने बोला जस्ट अभी देखा था ऊपर हमने, ये देखो डिफरेंट 4 का कैसे बना था पिछले वाले के टोटल से। पिछले वाला कौन है? n-1 वाला। चेक करते हैं एक बार। लेट्स से मेरे पास 3 वाले मेरे पास अगर पड़े होते, 3 n=3 होता, लेट्स से फिर क्या होता? तो ये बन सकता था आपका RGB, RGG, RBG, RBB, ऐसे ही BRG, BGG, BBG, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? मैंने बोला यार 24 बन सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा था। तो 24 सारे के सारे नहीं बनाऊंगा मैं, आपको बस मुझे एक अंडरस्टैंडिंग देनी है। तो यहाँ पे मुझे एक और अगर ऐड करना होता तो वो क्या हो सकता है? या तो R, या तो वो G, या तो B हो सकता है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर यहाँ ऑलरेडी B पड़ा हुआ है तो क्या मैं दोबारा B लगा सकता हूँ? हाँ या ना? भैया नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि आपने कहा था डिफरेंट वाला बनाना है। डिफरेंट वाला बनाना है मतलब कि लास्ट के 2 का कलर डिफरेंट होना चाहिए। तो इसके लिए ये B कैंसल आउट हो गया और बच्चा या तो R या तो G। टोटल कलर कितने थे? K में से एक कैंसल आउट हो गया, बचे कितने? K-1, यानी इसके पास K-1 चॉइस है। दैट्स से इसकी एग्जांपल ले लूं तो इसके एंड में B है तो ये भी B नहीं लगा पाएगा, इसके पास भी K-1 चॉइसेस है। दैट्स से इसका एग्जांपल ले लूं तो इसके एंड में G है तो ये G नहीं लगा पाएगा। तो ये वाला G नहीं लगा पाएगा, या तो R लगा देगा या B लगा देगा। तो इसके पास भी K-1 चॉइसेस है। इन शॉर्ट मुझे क्या समझ में आ रहा है कि सॉल्व ऑफ n जो है वो सॉल्व ऑफ 3 था ना, ये n-1 पे भी डिपेंड करता है। और स्टार कर दो K-1, इनको प्लस कर देना। तो इन शॉर्ट आपने एक रिकर्सिव रिलेशन फाइंड आउट कर लिया सॉल्व ऑफ n के लिए। लिख देता हूँ मैं आपके लिए यहाँ पे। तो आपने बोला मेरा रिकर्सिव रिलेशन क्या है? मेरा रिकर्सिव रिलेशन है सॉल्व ऑफ n इज इक्वल्स टू सॉल्व ऑफ n-2, ठीक है, n-2 मल्टीप्लाई K-1। ये कौन सा कॉम्पोनेंट देगा आपको? ये आपको सेम लास्ट के 2 पोस्ट का कलर सेम वाला कॉम्पोनेंट देगा, प्लस सॉल्व ऑफ n-1 स्टार K-1। ये कौन सा कॉम्पोनेंट देगा आपको? ये डिफरेंट, लास्ट के 2 पोस्ट डिफरेंट कलर के हैं तो वाला कॉम्पोनेंट आपको देने वाला। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सारी गेम यहाँ तक की रही। इसके बाद कोड करना तो मजाक है। इसके बाद कोड करना तो मजाक है। कितना मजाक है अभी कोड करके दिखा देता हूँ। मैं बोला लेट्स से कि तुमने यहाँ फंक्शन बना लिया कि इंट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में उन्होंने बोल रखा कि आपको जो है मॉड्यूलो करना है। तो मैंने यहाँ पे 2 फंक्शन बना दिए, इंट ऐड का और मल्टीप्लाई का। तो मैंने बोला इंट ऐड, यहाँ पे 2 नंबर आएंगे, इंट ए और इंट बी। तो इसको इस प्रकार ऐड कर देना भाई, रिटर्न ऐसे करके कि ए मॉड प्लस बी मॉड, जो भी आंसर आएगा उसका भी मॉड। ये आपने यूटिलिटी फंक्शन बना ली। यहाँ पे फटाफट मॉड को डिफाइन कर देता हूँ, हैश डिफाइन मॉड 7, ठीक है। इसी प्रकार मैंने एक और फंक्शन बना लिया, इंट मल्टीप्लाई। यहाँ मैंने बोला एक इंट ए आ गया और एक इंट बी आ गया। और हमने क्या बोला कि यार रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है? ए ऐसे बना दिया हमने, ए मॉड स्टार बी मॉड, और जो भी आंसर आएगा उसका भी मॉड, ठीक है। इस प्रकार तो ये हमने लिख लिया, अब फटाफट कोड लिखते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा है इंट सॉल्व, यहाँ पे इंट n आ गया और इंट k आ गया, ठीक है। हमने लिखा सिंपल बेस केस कि इफ n इज इक्वल्स टू 1, तब क्या होगा? अगर n इक्वल्स टू 1 है, एक ही पोल है, तो एक पोल को कितने तरीके से पेंट कर सकता हूँ? जितने मेरे पास कलर होंगे। तो मैंने रिटर्न कर दिया k को, ठीक है।
उसके बाद मैंने क्या बोला, उसके बाद बोला अगर n इज इक्वल टू 2 है तो क्या करोगे, तो सिंपल है n इक्वल टू केस मैंने फॉर्मूला निकाला था ना अभी यहाँ पे, k प्लस के स्टार k माइनस 1, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि यार रिटर्न करना है क्या, एडिशन ऑफ k कॉमा मल्टीप्लीकेशन ऑफ k कॉमा k माइनस 1, राइट, k प्लस के स्टार k माइनस 1 करके हमने फॉर्मूला निकाला हुआ था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इतना हमने कर लिया। इसके बाद हमने क्या बोला कि हम आंसर निकाले थे, आंसर हमारा क्या है, आंसर है हमारा, हमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर रिकर्सिव रिलेशन फाइंड आउट किया हुआ है इसको लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं किसको, दो चीजों को। पहली चीज है मल्टीप्लीकेशन ऑफ व्हाट, सॉल्व n माइनस 2 कॉमा k, इसके साथ कर रहे हैं मल्टीप्लाई k माइनस 1 के साथ, और दूसरा क्या है, मल्टीप्लाई ऑफ सॉल्व n माइनस 1 कॉमा k, किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, k माइनस 1 के साथ। तो ये आंसर निकल गया, रिटर्न कर दिया आंसर। ठीक है, इसको हमने फटाफट एक बार रन कर दिया। अच्छा, हमने कॉल तो किया ही नहीं फंक्शन को, हमने रिटर्न कर दिया सॉल्व n कॉमा k, हमने रन कर दिया और करेक्ट आंसर आ गया, हमने सबमिट कर दिया। अब क्योंकि रिकर्जन वाला क्वेश्चन है, रिकर्जन के थ्रू हमने सॉल्व किया तो टीएलई आ जाएगा, राइट, उस टीएलई को हम सॉल्व कर लेंगे फटाफट। टीएलई आना ही है, टीएलई देख लो, हाँ आ गया, तो हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब फटाफट रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन करते हैं। तो मेमोराइजेशन के लिए क्या करना होता है, हमने यहाँ पे डीपी का एरे बनाया, वेक्टर इंट डीपी इनिशियलाइज कर दिया n+1 साइज के साथ और -1 के साथ, वेरी गुड। हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, हमारा सॉल्व मेम करके एक फंक्शन बना दिया, वहाँ पे n कॉमा k कॉमा डीपी ये सेंड किया था, रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो सॉल्व मेम वाला फंक्शन बनाते हैं फटाफट, इसी का नाम चेंज कर दिया हमने, और हमने यहाँ पे डीपी सेंड कर दिया, वेक्टर इंट एंड डीपी। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है, क्रिएशन इनिशियलाइजेशन, और सेकंड स्टेप क्या होता है, डीपी के अंदर स्टोर कराओ डीपी ऑफ n इज इक्वल टू दिस, और इसको रिटर्न करा दो डीपी ऑफ n। ठीक, ये भी हो गया। थर्ड स्टेप क्या होता है कि आपके बेस केस के बाद जाओ फटाफट कि इफ डीपी ऑफ n इज नॉट इक्वल टू -1 तो रिटर्न कर देना। ठीक है, ये भी हो गया। अब फटाफट इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे फटाफट जो गलती हम बार बार करते हैं उसको ठीक कर लेते हैं। रिटर्न मेम कर दिया और यहाँ डीपी पास कर दी, सॉल्व मेम कर दिया और यहाँ डीपी पास कर दिया। अब रन करते हैं फटाफट, देखते हैं सही आंसर आता है कि नहीं। उसने बोला कहीं पे सेमीकोलन खा गए आप, मैंने बोला कहाँ, उसने बोला लाइन नंबर 34, मैंने बोला 34 में कैसे, यहाँ पे, अच्छा ओके, रन कोड कर दिया, करेक्ट आंसर आ गया, सबमिट कर दिया, रॉन्ग आंसर आ गया। हाँ, चेक करते हैं कहाँ पे गलती करी है। हमने बोला n इक्वल टू 1 रिटर्न k, n इक्वल टू रिटर्न k कॉमा k स्टार k माइनस 1, वेरी गुड। और हमने बोला इफ ये, तो ऐसा कर दो, ठीक है ठीक है ठीक है, लॉजिकल। कहाँ पर गलती हुई है, कहाँ पर गलती हुई है, ओके, तो हो सकता है कि मल्टीप्लीकेशन में कुछ हो। तो लेट्स से यहाँ पर मैं स्टार 1 LL से मल्टीप्लाई कर दिया, अब रन करते हैं एक बार, ओके सही चल रहा है, सबमिट करते हैं एक बार, वेरी गुड। ठीक है, तो रेंज का इशू था, उसको हमने रिजॉल्व कर दिया, उसको हमने रिजॉल्व करके आंसर निकाल दिया। तो हमारा मेमोरेशन वाला कोड बिल्कुल सही चल रहा है, जो मेमोरेशन हमने करी है वो बिल्कुल सही चल रही है। उसके बाद मैंने क्या किया, टैबुलेशन चाहिए भैया, टैबुलेशन वाला सोल्यूशन चाहिए, मैंने ठीक है आसान है, वो भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने इसको किया सॉल्व, हमने लिखा सॉल्व यूजिंग टैबुलेशन। टैबुलेशन में अब डीपी वाला पास नहीं करते, कोई नीड नहीं पड़ती। अच्छा भैया पता कैसे चला आपको कि 1 डीपी है, मैंने बोला ध्यान से देखो, रिकर्जन के अंदर रिकर्जन वाला कोड था, उसमें कितने वेरिएबल चेंज हो रहे हैं फंक्शन कॉल में, देखो भैया n-2 एक ही चेंज हो रहा है, k में तो कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे n-1 एक ही चेंज हो रहा है, k में तो कोई चेंज नहीं है, तो एक ही स्टेट चेंज हो रही है पूरे फंक्शन की, दैट्स व्हाई 1 डीपी, राइट। वापस चलते हैं, सॉल्व यूजिंग टैबुलेशन, ये कर रहे हैं। हमने क्या बोला, यहाँ पे हम अपना डीपीआर क्रिएट कर लेंगे, वेक्टर इंट डीपी n+1 साइज का 0 से इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। ऊपर बेस केस को देखा, n इक्वल टू 1 के लिए k आंसर है, तो हमने क्या बोला कि डीपी ऑफ 1 का आंसर जो है वो है k, ठीक है। n इक्वल टू 2 के लिए ये आंसर है, तो हमने बोला डीपी ऑफ 2 का आंसर है ये, तो हमने ये ऐसे लिख दिया फटाफट। फिर हमने क्या बोला कि 1 और 2 तो तुमने ऑलरेडी हैंडल कर लिया, और तुम्हें कहाँ तक आंसर निकालना है, n के लिए आंसर निकालना है, ठीक है। तो तुमने क्या बोला, तुम्हारे आंसर की रेंज कहाँ से थी, 1 से लेके n तक थी, तुमने 1 हैंडल कर लिया, k आंसर है, और तुमने 2 भी हैंडल कर लिया कि k प्लस k स्टार k माइनस 1, ये तुमने बेस केस में हैंडल कर लिया। बट इसके आगे की जो रेंज है 3 से n की रेंज है, उसके लिए रिकर्जन कॉल हो रहा है इस वाले फंक्शन के अंदर। तो मैंने ठीक है, एक फॉर लूप चला दो, यहाँ पे एक फॉर लूप चला दो 3 से लेके n तक, और उसमें रिकर्जन जहाँ पे लिखा हुआ है उसको कन्वर्ट कर लो तुम्हारे डीपी के अंदर। तो मैंने बोला बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है,
डीपी ऑफ एन इज इक्वल टू दिस दिस दिस, तुम्हारा डीपी ऑफ आई इज इक्वल टू क्या लिखना है, ऐड, ठीक है, तो मैंने लिखा ऐड कर दो, ठीक है, अंदर अंदर दो मल्टीप्लाई हो रहा है, एक मल्टीप्लाई दूसरा मल्टीप्लाई, ठीक है, तो मैंने लिखा अंदर दो मल्टीप्लाई हो रहा है, एक पहला मल्टीप्लाई और दूसरा मल्टीप्लाई, ये भी हो गया, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई में क्या है, n माइनस टू वाले को k माइनस वन के साथ, तो मैंने बोला सिंपल है, तो डीपी ऑफ i माइनस टू वाले को k माइनस वन के साथ, ठीक है। अगले में क्या हो रहा है, n माइनस वन वाली कॉल को यानी डीपी ऑफ i माइनस वन वाली कॉल को किसके साथ, k माइनस वन के साथ, मैं बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार ही कर लिया और बाद में रिटर्न कर दिया अपना आंसर डीपी ऑफ n। अब स्टैब्लिशन वाले को कॉल करके देखते हैं एक बार, मैंने बोला रिटर्न सॉल्व टैब n कॉमा k, रिटर्न करते हैं, रन करते हैं एक बार, मैंने रन किया और ये आ गया एरर, इसने बोला सॉल्व टैब की स्पेलिंग गलत है, मैं बोला ठीक कर लेते हैं, इसको किया रन, ठीक है, रन करके सही चल रहा है, सबमिट कर दिया और ये एक और करेक्ट आंसर। इस प्रकार हमने इसको फिर दोबारा सॉल्व कर लिया यूजिंग टैबुलेशन मेथड, ठीक है। पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी, रिकर्सिव सॉल्यूशन जो आपने लिखा सबसे पहला, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी, इस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले की, यहाँ पे आपकी दो कॉल जारी कर, एक यहाँ पे n-2 के लिए, एक यहाँ पे n-1 के लिए, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे, उसका मैं आया रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन पे, तो यहाँ मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, यहाँ पे मैं हर n को सिंगल टाइम विजिट कर रहा हूँ, सेकंड टाइम जब आता हूँ तो डीपी वाला आंसर रिटर्न हो जाता है, तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितना स्पेस लग रहा है, एक तो आपका डीपी वाले एरे का स्पेस, एक आपका रिकर्जन की डेप्थ का स्पेस, ठीक है, ये भी हो गया। थर्ड सोल्यूशन टैबुलेशन वाला हमने किया, यहाँ पे हमारा लूप चल रहा है 3 से लेके n तक, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, O ऑफ n हो गई, और यहाँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डीपी ऑफ एरे बना रखा तो उसके लिए O ऑफ n हो गई। क्या मैं इस ऑफ n को O ऑफ 1 में तोड़ सकता हूँ, ब्रेक कर सकता हूँ, ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है, यस और नो, चेक कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला, उसके लिए क्या करना होता है, आपको उस डीपी ऑफ आई की डिपेंडेंसी चेक करनी है, किसके ऊपर है, आपने बोला डीपी ऑफ आई की डिपेंडेंसी इस केस में किस पे है, डीपी ऑफ आई माइनस टू पे और डीपी ऑफ आई माइनस वन पे, ठीक है। तो डीपी ऑफ आई की डिपेंडेंसी डीपी ऑफ आई माइनस वन और डीपी ऑफ आई माइनस टू पर है, ठीक है, तो आसान है, ये तो बहुत आसान है। इसका मतलब अगर ये मेरे डेटा पॉइंट्स हैं, ये अगर मेरे डेटा पॉइंट्स हैं और ये मेरा अगर ith डेटा पॉइंट है, तो ये मेरा हो गया डीपी ऑफ आई, और इसकी डिपेंडेंसी कहाँ है, आई माइनस वन पे और आई माइनस टू पे, यानी पीछे वाले दो डेटा पॉइंट पे। बहुत सही है, तो ये तो मैं कर सकता हूँ ऑलरेडी, ये तो 3 बार कर चुके हैं पहले भी हम, कि मैंने इसको दर्शा दिया एक वेरिएबल से, इसका नाम है प्रीवियस वन, इसको दर्शा दिया एक वेरिएबल से, इसका नाम है प्रीवियस टू, और मैंने क्या बोल दिया कि मेरा आंसर कैसे बनता है, मेरा आंसर हमेशा बनता है जो भी तुम्हारा फॉर्मूला है, उसमें प्रीवियस वन और प्रीवियस टू अरेंज कर दिया, उससे आंसर निकाल लिया, और जैसे तुम्हारा आई जो है वो आगे बढ़ जाएगा फॉर लूप के द्वारा, तो तुम्हारे प्रीवियस वन भी आगे बढ़ जाएगा, प्रीवियस टू भी आगे बढ़ जाएगा। कैसे, तुम लिख दोगे कि प्रीवियस टू को आगे बढ़ा दिया, प्रीवियस वन की तरफ लेके आ गए, और प्रीवियस वन को आगे बढ़ा दिया, इसको आंसर की तरफ लेके आ गए। ये बहुत बार देख चुके हैं पहले भी 3 वीडियो के अंदर, ठीक है। तो हमने एक और कोड लिख दिया यहाँ पे फटाफट, हम लिखा कि सॉल्व टैब और इसको स्पेस ऑप्टिमाइज सोल्यूशन बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डीपीआर की नीड नहीं है, हटा दिया। डीपी वन को हमने क्या बोल दिया कि तुम हो भैया प्रीवियस टू, और डीपी टू को हमने क्या बोल दिया कि भैया तुम हो प्रीवियस वन। हमने चेंज कर दिया, जहां डीपी ऑफ आई माइनस टू लिखा था वहां लिख दिया प्रीवियस टू, जहां डीपी ऑफ आई माइनस वन लिखा था वहां लिख दिया प्रीवियस वन, ठीक है। और डीपी ऑफ आई की जगह मैंने इसको बोल दिया कि आंसर कैसे स्टोर कर लिया, ठीक है। फिर मतलब प्रीवियस टू को आगे बढ़ा दो और प्रीवियस वन को आंसर के इक्वल कर दो, उसको भी आगे बढ़ा दो और आंसर रिटर्न कर दो प्रीवियस वन, राइट। क्योंकि आंसर तो रिटर्न कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे स्कोप खत्म होने के बाद ये आंसर वाला वेरिएबल खत्म हो गया होगा, दैट्स व्हाई प्रीवियस वन रिटर्न कर दिया। तो इस फटाफट इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और चेक करते हैं चलता है या नहीं चलता है। तो हमने इसको रन किया, करेक्ट आंसर, हमने इसको सबमिट किया, करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन दैट इज टॉप डाउन डीपी, उसके बाद टैबुलेशन मेथड दैट इज बॉटम अप डीपी, और उसके बाद हमने स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी अप्लाई की, और तीनों तरीके से इस क्वेश्चन को हमने एक्सेप्ट करवा दिया, सारे के सारे टेस्ट केस क्लियर करवा दिए। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन का नाम है निंजा एंड फेंस, बट इसमें एल्गोरिथम यूज हो रही है वो है पेंटिंग फेंस एल्गोरिथम, बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग आपको सीधा, अगर आपको कोई वीडियो देखोगे, ठीक है, जितना मैंने एक्सप्लोर किया है, कि लोग शायद आपको सीधा ये वाली अप्रोच बता दें कि यार तुम ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे करो, ये बन जाएगा। मैं चाहता तो बताया था, और मैंने 2-3 वीडियोस देखी, ऐसे ही हुआ, सीधे-सीधे बता दिया। बट मैं चाहता हूँ आपको बिल्कुल स्क्रैच से लेके आना, दैट्स व्हाई हमने पहले सोचा कि रिकर्सिव रिलेशन क्या बनेगा, तो हमने पहले ये किया, फिर उसको हमने मेमोराइजेशन में ऑप्टिमाइज किया, फिर उसको हमने टैबुलेशन में कन्वर्ट किया, फिर उसको हमने स्पेस ऑप्टिमाइज कर दिया। ये कहानी थोड़ी डिफरेंट है, ये शायद पेड कोर्स में भी ना मिले, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे बता के जाना क्या इंप्रूव कर सकते हैं और मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
रात का टाइम हो रहा है, आई थिंक दिन का टाइम हो चुका होगा, 4:52 सुबह के हो रहे हैं अभी। धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए